प्रकाशित वाक्य पहला अध्याय और 3 वचन हम पढ़ेंगे। मैं आपके लिए पढ़ूंगा। प्रकटित रेवलेशन चैप्टर 1 वर्स 3। धन्य है वह जो इस भविष्य के वचन को पढ़ता है और वे जो सुनते हैं और इसमें लिखी हुई बातों को मानते हैं, क्योंकि समय निकट है। हालेलुया। यहाँ परमेश्वर का क्या है कि धन्य है जो इस भविष्यवाणी को पढ़ते हैं। धन्य है वे जो इसमें लिखी हुई बातों को मानते हैं, क्योंकि समय निकट है। आज का टॉपिक है समय निकट है। कौन समय निकट मीन्स प्रभु यीशु मसीह का आना समय निकट है। हम जहां भी सुन रहे हैं वहां पर सभी खादों की तरह खुदा की रूह यही बात बोल कि यीशु मसीह जा रहा है, समय निकट है। उसमें हम पहली बात को देना चाहते हैं, धन्य है वो जो इस भविष्यवाणी के वचन को पढ़ता है। कौन सी भविष्यवाणी? अंत के दिनों के बारे में। हमें ये भविष्यवाणी पढ़ते रहने की जरूरत है। जरूरी है सभी लोग इस वचन को पढ़ते रहे, क्योंकि जब हम पढ़ेंगे तभी को पता चले, तभी हम समझ पाएंगे। मेरे प्रियो, मुझे एक बात याद आती है कि जब मैं शुरू में मसीह में आया था तो बहुत ध्यान से मैं सुन रहा था। तो एक बार पास्टर निखम ने कहा कि यदि आप पढ़ाई करने वाले स्टूडेंट है तो पहला एक अध्याय चैप्टर बाइबल में से पढ़ना और उसके बाद आपकी पढ़ाई करना। तो मैं बहुत जल्द उठ जाता था और मैं पहले मैंने जैसे खादम ने बोला वैसा करना शुरू किया। तो एक दिन मैं ऐसा फील कर रहा था कि कोई मेरे साथ बातचीत कर रहा है और मेरे सामने कोई खड़ा है। मैं इस बाइबल को पवित्र बाइबल है, होली बाइबल है, इस तरह नहीं समझता था। और फिर भी जैसे खादम ने बोला था कि ये बाइबल पढ़ना एक चैप्टर आप पहले पढ़ो, इसके बाद आपकी पढ़ाई का पढ़ो। तो मैं इस तरह अर्ली मॉर्निंग उठकर, मैं सिस्टर के घर में रहता था, उसके पास में चर्च था, तो चर्च खुला रहता था और मैं उसमें चला जाता था और उस चर्च में जाके मैं बाइबल पढ़ना शुरू करता था। एक चैप्टर पढ़ता था, उसके बाद मैं ITI करता था, वो पढ़ता था। जब एक दिन ऐसा हुआ कि कोई मेरे साथ बातचीत कर रहा है, इस तरह से मैं फील रहा था। तो और जितना मैं पढ़ता था सब भी मुझे याद हो जाता था। पुराने नियम में तो हम देखते हैं कि बहुत लोगों को समझ में नहीं आता है, लेकिन मैं जितना पढ़ रहा था सब कुछ मुझे याद हो रहा था। कोई मेरे साथ बातचीत कर रहा है, इस तरह से मैं फील कर रहा था कि ये वचन जो है जीवित है। और उसके बारे में लिखा गया है यूहन्ना गॉस्पेल ऑफ यूहन्ना, वहां पर लिखा है कि आदि में शब्द था, वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था और वही परमेश्वर था, और जो कुछ हुआ उसी के द्वारा हुआ। मतलब यीशु मसीह ही वचन को बताता है। यीशु मसीह ही वचन है, वो हमारे बीच में देहधारी। इसलिए ये वचन है, खुदा की मुंह से निकला है, लेकिन ये यीशु मसीह को बताता है। इसलिए ये वचन हमें पढ़ने की जरूरत है। ये वचन हमें पढ़ने की जरूरत है। जो कोई उसको पढ़ता है उसकी जिंदगी बदल जाती है। जो कोई उसको पढ़ता है कि जीवन में बदलाव आ जाता है। एक ही शब्द काफी है एक इंसान की जिंदगी बदलने के लिए। इसलिए मेरे प्रियो, ये हमें पढ़ने की जरूरत है। इसलिए यहाँ पर लिखा है कि धन्य है वो जो इस भविष्यवाणी के वचन को पढ़ता है। हमें ये भविष्यवाणी अंत दिनों के बारे में हमें पढ़ने की जरूरत है।
हमें जानने की जरूरत है। जब तक हम पढ़ेंगे नहीं तब तक हम समझेंगे नहीं, और जब तक हम उसको पढ़ेंगे तब तक हमारे हृदय में उसको नहीं आ पाएंगे। क्योंकि भजनकार इस तरह कहता है कि आपका वचन मेरे हृदय में मैंने रख छोड़ा है, तो मैं आपके विरुद्ध पाप न। प्रकटीकरण रेवलेशन प्रकट वाक्य 3 अध्याय और 11 से 12 आयत हम पढ़ेंगे। वहां पर इस तरह लिखा है, मैं शीघ्र ही आने वाला हूं, जो कुछ तेरे पास है उससे थामे रहो कि कोई तेरा मुकुट छीन न ले। जो जय पाए उसे मैं अपने परमेश्वर के मंदिर में एक खंबा बनाऊंगा और वह फिर कभी बाहर न निकलेगा। मैं अपने परमेश्वर का नाम और अपने परमेश्वर के नगर अर्थात नई यरूशलेम का नाम, जो मेरे परमेश्वर के पास से स्वर्ग पर से उतरने वाला है, और अपना नया नाम उस पर लिखूंगा। जिसके कान हो वह सुन ले कि आत्मा कलीसिया से क्या कहता है। हालेलुया। यहाँ पर प्रभु मसीह, यहाँ पर भी इसी तरह परमेश्वर का वचन कहता है कि शीघ्र आने वाला हूं। यीशु मसीह बहुत ही जल्द आने वाला है। हमारा कैलेंडर 365 दिन का हो सकता है, लेकिन यीशु मसीह का कैलेंडर अलग है, हमारे परमेश्वर का कैलेंडर अलग है। परंतु यहाँ पर वो कहते हैं कि मैं शीघ्र आने वाला हूँ, वो बहुत जल्द आने वाला है। इसलिए जो कुछ तेरे पास है उससे थामे रहो कि कोई मुकुट छीन न ले। हालेलुया। मेरे प्रियो, यदि हमें सेवकाई मिली है, यदि हमें कोई मिशन और मिला है, यदि हम कोई और सेवकाई करते हैं, कोई आराधना में लीड करता है, कोई प्रार्थना में लीड करता है, वो जीवन दूसरों के लिए प्रे करता है, और कोई और अरेंजमेंट का है, किसी न किसी तरह किसी ने सबको परमेश्वर ने जिम्मेदारी दी है, सेवकाई दी है। और कोई फाइनेंशियली सपोर्ट करता है, कोई न कोई सेवकाई खुदा ने जो आशीष दी उसको खुदा के लिए इस्तेमाल करते हैं। बहुत सेवकाई है जो लोग कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर परमेश्वर का वचन क्या कहता है कि आपको जो दिया है, आपके पास जो है, उससे थामे रहने की जरूरत है। क्योंकि इस तरह परमेश्वर का वचन इस तरह कहता है कि जो कुछ तेरे पास है उस थामे रहो कि कोई तेरा मुकुट छीन न ले। हालेलुया। मेरे प्रियो, खुदा ने हमें जो भी सेवकाई दी है, उस सेवकाई को हमें थामे रहने की जरूरत है। चाहे मुश्किल हाथ हो, चाहे विपरीत परिस्थितियां हो, चाहे कैसे भी कठिन स्थितियों में से हम गुजरे, लेकिन वो सेवकाई करना है। यदि हम कोई और जिम्मेवारी लेके बैठे हैं, यदि हम कोई इसमें एक बड़ी जिम्मेदारी हमें मिला, वो खुदा के अनुग्रह से है, वो उसमें भी हमें वो जिम्मेदारी लेकर चलना है, वो जिम्मेदारी निभाना। जिस टाइप भी हमें सेवकाई मिली है, काम मिला, जिम्मेवारी मिली है, अधिकार मिला है, या हमारे पास जो भी है, वो थामे रहने की जरूरत है। हमें हारना नहीं है, डरना नहीं है और भागना नहीं है, लेकिन हमें उसे थामे रहना है, ताकि हमारा मुकुट दूसरा कोई ले ना ले। क्योंकि यहाँ पर साफ लिखा है कि जो तेरे पास है उसे थामे रहो कि कोई तेरा मुकुट छीन ना ले। हालेलुया। मेरे प्रिय, आपकी और मेरे लिए खुदा ने एडवांस में मुकुट रखा है, लेकिन हम जब तक उस कार्य में रहेंगे, विश्वास योग्य बने रहेंगे, और जब खुदा के पास पहुंचेंगे, यीशु मसीह यदि हम इस दुनिया में हैं और हमें लेने के लिए आ जाते हैं, जब हमें लेकर जाए, हमें ऐसा मुकुट देगा जो हमने जिंदगी में सोचा नहीं है, देखा नहीं है। ऐसा मुकुट वो देने वाला है जो कभी ना नहीं होने वाला, कभी मुरझाने वाला नहीं। हो सके वो विश्वासी का हो, वो जो सेवा करने वाले हैं उनके लिए अलग हो सके, जो शहीद हुए हैं शहीदों का हो सकता है। वो अलग अलग परमेश्वर ने मुकुट आपकी मेरे लिए रखा है, लेकिन यदि हम बीच में उसमें से
छोड़कर भाग जाएंगे तो हमारे हमारे हमारी जगह कोई और ले सकता है और वो हमारा मुकुट का हकदार हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर सीधा लिखा है कि आपको कोई आपके पास जो कुछ है उसे थामे रहना है, उससे पकड़े रहना है, उसमें हमें डटे रहना है, ताकि हम वो मुकुट एक दिन पा सके। और आगे बहुत ही अद्भुत लिखा है, जो जो जब पाए उसमें उसने परमेश्वर के मंदिर में जो पाए उसे मैं अपने मंदिर के परमेश्वर के मंदिर में एक खंबा बनाऊंगा। हालेलुया। मेरे प्रियो, हमें पिलर बनाने की बात यहाँ पर लिखी है कि एक परमेश्वर के भवन में हमें पिलर खंबा बनाने की बात लिखी है, और वह फिर कभी बाहर न निकलेगा। मैं अपने परमेश्वर का नाम और अपने परमेश्वर के नगर अर्थात नई यरूशलेम का नाम, जो मेरे परमेश्वर के पास से स्वर्ग पर से उतरने वाला है, और अपना नया नाम उस पर लिखूंगा। हालेलुया। नए नगर का नाम और परमेश्वर का नाम उस पर लिखेगा। किसके पास? जिसको खंबा बनाएगा, जिसको परमेश्वर पिलर बनाएगा, जिसको मंदिर का खंबा बनाएगा, उसके ऊपर उस नगर का नाम होगा, परमेश्वर का नाम होगा। क्या ही अद्भुत बात है मेरे प्रिय। ऐसा सौभाग्य किस मिलेगा, ऐसा मौका किस मिलेगा? जो वचन पढ़ता है, जो वचन पढ़ता है, जो भविष्यवाणी पढ़ता है और अपने आप को तैयार करता है, क्योंकि समय निकट है, क्योंकि समय निकट है, क्योंकि यीशु मसीह बहुत जल्द आने वाला है, शीघ्र आने वाला है। इसलिए आपको और मुझे हरदम ये वचन पढ़ने की जरूरत है। हमें हरदम वचन को साथ में रखने की जरूरत, जब भी हमें समय मिलता है हमें उससे पढ़ते रहने की जरूरत, पढ़ते रहने की जरूरत है। रेवलेशन 22 और हम 7 है, तो वहां पर भी इसी तरह है कि देख मैं शीघ्र आने वाला हूँ, देख मैं शीघ्र आने वाला हूँ। बहुत बहुत बार यीशु मसीह ने इसी तरह कहा है कि मैं शीघ्र आने वाला हूँ। 22 और रेवन 12 और 22 और 12 में भी हम पढ़े, वहां पर भी इसी तरह देख मैं शीघ्र आने वाला हूँ। वहां पर भी यीशु मसीह इसी तरह कहता है मैं शीघ्र आने वाला हूँ, और हर एक काम के अनुसार बदला देने के लिए प्रतिफल मेरे पास। हालेलुया। यीशु मसीह शीघ्र आने वाला है, और वो हर एक का बदला, जो जो सेवकाई करते हैं, जो जो टाइप की जिम्मेवारी मिली है, वो सबको वो बदला देगा। यदि हम 22:7 आगे पढ़े तो वहां पर इस तरह लिखा है कि देख मैं शीघ्र वाला हूँ, धन्य है वह जो इस पुस्तक की भविष्यवाणी की बातें मानता है। मैं वही यूहन्ना हूँ जो ये बातें सुनता और देखता था। जब मैं सुना और देखा तो जो स्वर्गदूत मुझसे बातें दिखाता था, मैं उसके पांव पर दंड करने के लिए गिर पड़ा, पर उसने मुझसे कहा देख ऐसा मत कर, क्योंकि मैं तेरा और तेरे भाई भविष्यद्वक्ताओं और इस पुस्तक की बातें मानने वालों के संगी दास परमेश्वर ही को दंडवंत कर। फिर उसने मुझसे कहा इस पुस्तक की भविष्यवाणी बातों को बंद मत कर, क्योंकि समय निकट। हालेलुया। इस भविष्यवाणी की पुस्तक को बंद मत कर, उसे खुली रख, उसको पढ़ते रहने की जरूरत है, और उसको सीखते रहने की जरूरत है। इसलिए उसे बंद नहीं करना है, क्योंकि समय निकट है। जो अन्याय करता है वो अन्याय ही करता रहे, और जो मलिन है वो मलिन ही बना रहे, और जो धर्मी है वो धर्मी बना रहे, और जो पवित्र है वो पवित्र बना रहे। यहाँ पर जो लिखा है, जो मलिन है उसको वो मलिन ही बनता जाए। मतलब मलिन बनने में इंसान को टाइम लगता है, वो सोच कर भी मलिन हो जाता है, देखकर भी हो जाता है, बोलकर मलिन हो जाता है, सुन भी वो मलिन हो जाता है।
लेकिन पवित्रता में आगे बढ़ने के लिए इंसान को समय लगा है। धर्मी बनने के लिए इंसान को समय लगता है। वो कितना भी अपने आप को संभाल, कितना वो चौकसी करे, फिर भी उसको समय लगता है धर्मी बनने के लिए, पवित्र बनने के लिए। लेकिन मलिन बनने के लिए अब उसको देर लगता है। वो इंसान हृदय में सोच ले, वो आंखों से देख ले, वो कानों से सुन ले, यदि कोई ऐसा शब्द बोल दे, मलिन हो जाता है। लेकिन यहाँ पर क्या कहता है कि जो अन्याय करता है वो अन्याय ही कर रहेगा, और जो मलिन है वो मलिन ही बढ़े। जो अपराधी है वो पापी है, वो पापी बना रहे, परंतु धर्मी है धर्मी बना रहे। हालेलुया। और जो पवित्र है वो पवित्र बना रहे। इंसान पवित्रता में आगे बढ़ता है, उसे समय लगता है। नहीं बनता है उसे समय लगता है, नहीं बनता है उसे समय लगता है। लेकिन अन्यायी बनने में वो समय नहीं लगता है, उसको मलिन बनने में समय नहीं लगता है, उसको अपने आप को अपराध बनाने में समय नहीं लगता है। परंतु मेरी हमें अपने आप को धर्म बनाए रखने की जरूरत है, अपने आप को पवित्र बनाए रखने की जरूरत है। क्योंकि आगे लिखा है, देख में शीघ्र आने वाला और हर एक के काम का अनुसार बदला देने के लिए प्रतिफल मेरे पास। जो अन्याय है उससे भी प्रतिफल है, उसके लिए इस तरह का उसको प्रतिफल मिलेगा। और जो धर्मी है, पवित्र है, जो अच्छी सेवकाई करता, अच्छा काम करता, जो परमेश्वर का डर और में जीवन बिताता है, उसके लिए भी खुदा के पास, यीशु मसीह के पास प्रतिफल है। इसलिए आज अपने आप को देखे, यहाँ पर जो सूची दी है, यहाँ पर जो लिस्ट दिया गया है, उस लिस्ट से मैं और आप कौन से लिस्ट आते हैं? कि हम आज ये वचन जो है आपके लिए मेरे लिए एक आने के समान है। बाहरी दिखाव, बाहरी तौर से फेस देखने के लिए हमें कांच वाला आईना चाहिए, लेकिन अंदर बात को देखने के लिए हमें ये वाला आना चाहिए, ये वाला आईना चाहिए। उसमें हम अपने आप को देख सकते हैं। क्योंकि यहाँ पर लिखा है कि अन्याय है वो अन्याय करता है, मलिन है वो मलिन रहे, और जो धर्मी है वो धर्मी बना रहे, जो पवित्र पवित्र बना रहे। आज आप और मैं और आप कौन से लिस्ट में आते हैं, कौन से सूची में आते हैं, वो अपने आप को जांच करने की जरूरत है। क्योंकि खुदा यीशु मसीह शीघ्र आने वाला है, जल्द आने वाला है, और वो प्रतिफल देने वाला है। उसका हमारे कामों का प्रतिफल देने वाला है। हमें जो जिम्मेवारी दी है, हमें जो सेवकाई दी है, हमें जो मिशन दिया, हमें जो कार्य दिया है, जो भी जिम्मेवारी हमें मिली है, कोई भी निकम्मा नहीं है। सभी परमेश्वर के लिए मूल्यवान है। सभी लोग खुदा के चुने हुए लोग हैं। सभी को खुदा ने कुछ न कुछ दे के रखा है, वो हमें थामे रखने की जरूरत है। उसमें हमें वफादार बनने की जरूरत है, ताकि हमें एक दिन जरूर प्रतिफल मिलेगा, उसका बदला हमें जरूर मिलेगा। क्योंकि वो कहता है कि बदला देने के लिए प्रतिफल मेरे पास है। मैं अल्फा ओमेगा, पहला और अंतिम, आदि और अंत हूँ। हालेलुया। क्योंकि मेरे प्रियो, ये शुरू और अंत वही है, अल्फा और ओमेगा वही है, और सभी का सेम मीनिंग है। वो कहता है आदि और अंत में हूँ। वो कहता है कि समय निकट है, मैं शीघ्र आने वाला हूँ, मैं जल्द आने वाला हूँ। यदि हमें उनके वचन को पढ़ना है, जो भविष्यवाणी हमें दी है ये बाइबल में, वो हमें पढ़ते रहने की जरूरत है।
और अपने आप को प्रतिदिन तैयार करने की जरूरत है, प्रतिदिन अपने आप को तैयार रखने की जरूरत है। और रोमियो की पत्री में भी इसी तरह लिखा है कि हमें नींद में से उठने की जरूरत है, जागने की जरूरत है, क्योंकि हमारा उद्धार निकट है। मेरे प्रियो, हमारा उद्धार निकट आ चुका है, मतलब वो भी यही बात को बताते हैं कि यीशु मसीह जल्द आ रहा है। यीशु मसीह बहुत ही जल्द आ रहा है। मत्ती रचित सुसमाचार यदि हम पढ़े 24 अध्याय और 29 से 31, तो वहां पर भी लिखा है कि सूरज रोशनी नहीं देगा, चंद्रमा रोशनी उजाला नहीं देगा, और वहां पर जो बातें होने वाली है वो वहां पर दी गई है। वहां पर लिखा है मत्ती 24 और 29 यदि हम आगे पढ़ेंगे, मैं पढ़ लूंगा। उन दिनों के क्लेश के तुरंत बाद सूर्य अंधियारा हो जाएगा और चंद्रमा का प्रकाश जाता रहेगा, और तेरे आकाश से तारे आकाश से गिर पड़ेंगे, और आकाश की शक्तियां हिलाई जाएगी। तब मनुष्य के पुत्र के चिन्ह आकाश में दिखाई देगा, और तब पृथ्वी के सब कुलों के लोग छाती पीटेंगे, और मनुष्य के पुत्र बड़ी सामर्थ और ईश्वर के साथ आकाश के बादल पर आते देखेंगे। वह तुरही बड़े शब्द के साथ अपने दूतों को भेजेगा, और वे आकाश के ओर से उस ओर तक चारों दिशाओं से उनके चुने हुए लोगों को इकट्ठा करेंगे। आमीन, हालेलुया। यहाँ पर जब यीशु मसीह जब आएगा, जब मनुष्य के पुत्र आकाश में जब आए दिखाई देगा, पृथ्वी के सारे साथी रहेंगे। वो कौन लोग होंगे? वो जो विश्वास नहीं करते हैं, जो लोग गंदा जी रहे हैं, जो विरोध करते हैं, जो पास्टरों की पिटाई करते हैं, जो विश्वासियों का पिटाई करते हैं और विरोध करते हैं, जो यीशु मसीह को खुदा नहीं मानते हैं, वो लोग छाती पीटेंगे, वो लोग रोएंगे। उन लोगों के लिए वो दिन बहुत ही दर्दनाक हो, वो पीड़ादायक हो, लेकिन उस दिन साथ पीटने से कुछ भी फर्क नहीं गिरेगा मेरे प्रियो। इसलिए उस दिन सूरज अंधियारा हो जाएगा, चंद्रमा रोशनी देगा, आकाश के तारे गिरेंगे, और आकाश का सारा सिस्टम ठप हो जाएगा, और यीशु मसीह जब आए बादलों पर सवार होकर, सब लोग देखेंगे, जो इस दुनिया में रहेंगे वो सभी देखेंगे, और सभी लोग अलग अलग तरह की बात बोलेंगे। मुझे विश्वास नहीं था यीशु मसीह खुदा, मुझे मालूम नहीं था कि सृष्टि करना था, मुझे ये पता नहीं था कि हमारे लिए उसने जान दी थी, मुझे विश्वास नहीं हो रहा था कि उसके लहू से पाप की क्षमा मिलती है। बहुत तरह तरह बातों को लोग बोलेंगे, बहुत तरह की बातों को बोलेंगे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन जो चुने हुए लोग हैं उनको दूत इकट्ठे करेंगे, एक स्वर से लेकर दूसरे स्वर तक परमेश्वर के दूत इकट्ठे करेंगे, और वो दिन बहुत ही अद्भुत होगा, वो फल बहुत ही अद्भुत होगा, वो क्षण बहुत ही अद्भुत होगा, और वो नजारा बहुत ही अद्भुत होगा मेरे प्रियो। इसलिए हमें ये भविष्यवाणी पढ़ने की जरूरत। दूसरी बात हम देखेंगे, धन्य है जो उसमें लिखी हुई बातों को सुनते हैं। हालेलुया। आज आप और मैं सुन रहे हैं, और कुछ लोग हर दिन सुनते हैं, कुछ लोग संडे टू संडे सुनते हैं, कुछ लोग हफ्ते में 3 बार 4 बार, जैसे जैसे टाइम सेटिंग होता है लोग सुनते हैं। लेकिन जो धन्य है जो उसमें लिखी हुई बातों को सुनते हैं। हालेलुया। कि जो लिखने वाला है, जिसने लिखा है, जो ये रेवलेशन जो प्रकाशित वाक्य लिखा है, यूहन्ना जो यीशु मसीह का चेला था, उसने भी ये सारी बातें देखी और सुनी थी, और उसने सारी बातें देखी और सुनी, वो बातें यहाँ पर लिखी है।
हालेलुया। और आज आप और मैं बातों को सुन रहे हैं। आप जितने बात जुड़े सब लोग धन्य लोग हैं। बहुत सारे लोग सुनना चाहते हैं, उनके पास टाइम नहीं है। बहुत सारे लोग जुड़ना चाहते हैं, उनके पास नेटवर्क नहीं है। बहुत सारे लोग ये मौका पाना चाहते हैं, लेकिन वो मौका नहीं पा सकते हैं। इसलिए आप जितने लोग सुनते हैं और सुन रहे हैं, आप लोग धन्य है। हालेलुया। तरसेम को बहुत सारी परेशानी है कि वो बेड में लेटे भी कभी सुनते रहते हैं। आप धन्य है तरसे, इस दुनिया में हो सके आपको बीमारी पीड़ा दे रही, दर्द दे रही, लेकिन आप धन्य है क्योंकि आप बस को सुन रहे हैं। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो आराम से बैठकर नहीं पाते हैं फिर भी सुनते हैं। बहुत सारे ड्यूटी पर होकर भी सुनते हैं। आप धन्य लोग हैं क्योंकि आप आपको अच्छा बद मिलने वाला है, बड़ा बद मिलने वाला है। जो आने वाला है वो हमें बड़ा बदला देने वाला है, अच्छा प्रतिफल देने वाला है और उसके आप हकदार। इसलिए जिस लिखा है उसने देखा भी, सुना भी और उसी ने दावे के साथ लिखा है। इसलिए हमें वो बात सुन की जरूरत है। इसलिए प्रकाशित वाक्य 19 अध्याय और 8 वचन में लिखा है कि उसने देखा, जो उसने सुना, ये सारी बातें उसने यहाँ पर लिखी है। मैं भी हुन्ना हूँ जो बातें सुनता और देखता। देखो, उसने सुनता भी था और देखता था। जब मैं सुना और देखा तो जो स्वर्गदूत मुझे बात दिखता था, मैं उसके पांव पर दंडवत करने के लिए गिरा और उसने मुझसे कहा, देख ऐसा मत कर, क्योंकि मैं तेरे भाई भविष्यवक्ताओं और इस पुस्तक की बात के मानने वालों का संगीदास हूँ। परमेश्वर ही को दंडवत। हालेलुया। मतलब दूत के रूप में तो है, लेकिन वो कोई भविष्य वक्ताओं में कोई हो सकता है। ये वो कहता है कि मैं संगदास हूँ। आप परमेश्वर की आराधना करिए, आप परमेश्वर को दंडवत करिए करके यूहन्ना को समझाता है। तो मेरे को ये यूहन्ना यहाँ पर कहा कि मैंने जो देखा, मैंने जो सुना, वही बात इसने लिखी है। और जो स्वर्गदूत के में था वो उसे दिखा रहा था और वो देख रहा था। मेरे प्रिय, इसलिए यूहन्ना धन्य और आप और मैं भी धन्य कि हम सुन रहे हैं। हमें सुनने की जरूरत है। वो परमेश्वर की आवाज को सुनता है, वो दूसरी बातों पर विश्वास नहीं करता है। वो परमेश्वर की बातों पर ही विश्वास करेगा, परमेश्वर की आवाज पर भी विश्वास करेगा। और हम जरूरी है, हम चाहिए कि हमें खुदा की आवाज पर ही विश्वास करना है। बहुत सारे लोगों ने विश्वास नहीं किया है, बहुत सारे लोगों ने विश्वास किया है, विश्वास कर रहे हैं। जैसे हम यदि इब्राहिम के बारे में देखें तो इब्राहिम ने जैसे ही खुदा की आवाज को सुना कि आपके पिता का घर और आप जिस में रह रहे वो जगह, वो देश छोड़ चला जा, जो मैं दिखाता हूँ उस देश में चला जा करके परमेश्वर उससे बोला। उसने ऐसा नहीं पूछा कि हे परमेश्वर कौन से देश में मुझे जाना है, कौन सी जगह में मुझे जाना है, कौन से लोग वहां रहते हैं, कौन से लोग के साथ मुझे जिंदगी बिताना है। वो सारी बातें वो नहीं पूछा और उसने किसी भी तरह का डाउट भी नहीं किया, लेकिन उसने सुना कि परमेश्वर ने मुझसे बातचीत किया। उसने विश्वास किया, अपने आप को समर्पित किया। उसने एक अच्छा निर्णय लिया, जो खुदा ने बोला है वो सही है और खुदा मुझे जहां भी ले जाए वो अच्छी जगह में जाएगा। और वो निकल पड़ा और इसलिए इब्राहिम इतना आशीषित हुआ। इसलिए खुदा ने उसे लंबी उम्र भी दी और इसलिए खुदा ने उसे एक ऐसा ऐतिहासिक बना दिया और वो खुदा मित्र भी कहलाया। वो इब्राहिम ने खुदा की आवाज सुना और बहुत सारे खादमों ने, बहुत सारे प्रभु दासों ने
परमेश्वर की आवाज को और उस अनुसार किया, परमेश्वर की इच्छा को पूरी भी किया। और जो सुनता है उसे मानना है और अपने जीवन में लागू पीना है। बहुत सारे लोग सुनते ही है, सालों से सुनते ही है, लेकिन एक संडे में एक मैच सुनेंगे, दूसरे संडे में पूछेंगे क्या पिछले संडे क्या मैच था, उनको मालूम नहीं होता है, भूल जाते हैं। लेकिन हमें जो भी हम सुनते हैं वो हमें पर हमें विश्वास करना है, वो हमें वो मानना है और अपने जीवन में लागू है। तभी हम उसका प्रतिफल देख पाए, उसका उसमें कितनी आशीष से वो पाएंगे। इसलिए मेरे प्रियो, हमें खुदा की आवाज सुनना है, खुदा की आवाज को हमें सुनते रहना है। और जो सुनता है वो धन्य है, वो आशीषित है, वो ब्लेस्ड है। हम दूसरी बात तो सुनेंगे, उसमें आशीष नहीं है, लेकिन खुदा की आवाज में आशीष है। हमारे जीवन में जो भी जरूरत, जो भी कमी है, वो जब सुनते हैं वो खुदा प्रकट करता है, वो खुदा हमसे बोलता है, हमारे व्यक्तिगत जीवन से वो बोलता है, और वो आज भी हमें बोल रहा है। और इसलिए यहाँ पर लिखा है पहला अध्याय में कि जो पढ़ता है, जो सुनता है, वो धन्य है। पर मैं धन्य लोग कि हम उसकी आवाज को सुनते हैं और हमें कभी भी सुनी नहीं करनी चाहिए। हमें उनकी आवाज को सुनना है और उसके अनुसार करना है, उसको मानना भी, तभी हम जरूर आशीषित है। क्योंकि लिखा है धन्य है वो जो इस भविष्यवाणी को वचन पढ़ता है और उसे सुनते हैं। हालेलुया। आज हम सुन रहे, हम हर दिन सुन रहे हैं, लेकिन सुनकर क्या हम उसे मानते हैं, क्या हम उसे अमल में लाते हैं? अपना जैसा मसीह जीवन ऐसा है कि प्रैक्टिकल जीवन है, प्रैक्टिकल लाइफ है। मसीह जीवन जो हम सुनते हैं वो अपने जीवन में लागू करना है और उस पर चलना है। बहुत बार ऐसा होता है कि सुना जाता है, अच्छा लगता है कि उस पर चला अमल नहीं किया जाता है, चला नहीं जाता है, लेकिन उस पर चलना है। चल के देखें खुदा कितना आशीषित करेगा। और प्रतिदिन में अपने आप को तैयार करना है, क्योंकि समय निकट है, इसलिए हमें सुनना है कि समय निकट है, अपने आप को तैयार करना है। इसलिए हमें सुनने की जरूरत। यदि लोग नहीं सुनते हैं, बहुत सारे लोग फेलोशिप नहीं करते, बहुत सारे लोग चर्च में नहीं जाते हैं, घर में ही बैठे रहते हैं, लेकिन जो लोग नहीं सुनते हैं वो खो रहे हैं, वो अपने जीवन से खो रहे हैं, और जो पाना है वो नहीं पा रहे हैं। इसलिए हमें जाना भी है, सुनना भी है और फेलोशिप भी करना है मेरे प्रियो। और तीसरी बात, धन्य है जो उसमें लिखी हुई बात को मानते हैं। हालेलुया। बहुत सारे लोग बाइबल तो पढ़ लेते हैं, लेकिन जैसे मैं पहले मेरे हिसाब से पता था, इसी तरह पढ़ते हैं, एक किताब के समान पढ़ते हैं। ये किताब के समान ही पढ़ना है, खुदा का वचन है, खुदा के मुख से निकला हुआ वचन है। यीशु मसीह ने भी शैतान को जवाब दिया था कि इंसान केवल रोटी नहीं, लेकिन खुदा के मुंह से निकले वचन से जीता है। इसलिए हमें उसे पढ़ना भी है, सुनना भी है, और उसे हमें मानना भी है, और उस पर हमें चलना भी है, अमल करना है। तभी हम उसका रिजल्ट को हम देखेंगे, क्योंकि यीशु मसीह बार बार कहता है कि मैं शीघ्र वाला, मैं शीघ्र आने वाला, मैं शीघ्र आने वाला हूँ, और वो जल्द आ रहा है। मेरे प्रिय, अपने आप को तैयार करें, अपने आप को तैयार करें। और जब हम देख सकते हैं कि नूहा ने खुदा की आवाज को सुना, उस समय इस में दुष्टता बढ़ चुकी थी, लोगों की नजरिए बदल चुके थे, उनकी चाल चलगत बदल चुकी थी, उनकी सही चीजें बदल चुकी, वो खुदा को भूल चुके थे। वो खुदा ने एक निर्णय लिया कि जल प्रलय से इस दुनिया को खत्म करना है। नूहा से बातचीत किया कि आप एक जहाज बनाइए और आप बताइए कि जहाज में कोई आ जाए, उसमें वो बचेगा, बाकी जल प्रलय से खत्म हो जाएगा। लेकिन नूह चाचा ने कोई आर्गुमेंट नहीं किया,
कि खुदा क्यों इतने सारे पंछी, प्राणी, जीव जंतु, इंसान को आप मार रहे। नूह चाचा ने कोई खुदा से क्वेश्चन नहीं किया। जैसे ही खुदा ने उससे कहा कि आपको ऐसा ऐसा करना है, नूह चाचा ने अपने आप को समर्पित कर दिया, खुदा की बातों पर विश्वास किया और वो काम में लग गया और अपनी पत्नी को लगा दिया, उनके बेटों को भी उस काम में लगा दिया और पूरा परिवार उसमें गया और वो खुदा की मर्जी को पूरी करने के लिए वो शुरू हो गए और उन्होंने जैसे खुदा ने माप दिया था उसी के अनुसार उन्होंने जहाज बना दिया। मेरे प्रियो, नूह चाचा बहुत सारे क्वेश्चन कर सकता था, बहुत सारे आर्गुमेंट कर सकता था। आप और मैं होते तो हम बहुत सारे क्वेश्चन कर सकते हैं, लेकिन बहुत सारी बातों में हमें क्वेश्चन करने की जरूरत नहीं है। और यहाँ पर हम देख सकते हैं कि नूह चाचा ने खुदा की आवाज को सुना, उसने मान लिया और अब उसने अमल भी कर दिया और जब बनाया। हम देख सकते हैं कि बहुत सारे लोगों को उसने बताया भी, लोग नहीं माने। नूह चाचा को क्या क्या सुनना पड़ा होगा, लेकिन उनका परिवार सिर्फ बच गया और उसने जो जो खुदा ने बताया था उस जीव जंतु प्राणी सब पंछी बच गए, बाकी दुनिया सारी नष्ट हो गई, क्योंकि नूह चाचा ने आवाज को सुना, विश्वास किया और उसके ऊपर उसने काम करना शुरू कर दिया। आज आप और मैं क्या चाहते हैं? खुदा भी वही चाहता कि उसकी आवाज को सुनकर हम उस पर विश्वास करें और माने और अमल में लाए। इसलिए मेरे प्रियो, पहली बात को हमने सीखा कि हमें भविष्यवाणी को पढ़ना है। दूसरी बात कि उस बातों को हमें सुनना है और उसे हमें मानना भी और अपने जीवन में प्रैक्टिकली में उसको लागू करना है, क्योंकि समय निकट है। अपने आप हम प्रतिदिन तैयार करें। इन वचनों द्वारा खुदा हम सबों को बड़ी बरकत दे। आमीन। आमीन, 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 आमीन। थैंक यू पास्टर ज्योतिष। खुदावंद आपको भी बड़ी बरकत दे। आपके वसीला से हमने खुदा की आवाज को सुना कि खुदा हमसे क्या कह रही है, कि हम इस किताब को पढ़ने वाले हों, इसको सुनने वाले हों और इस पे अमल करने वाले हों, जैसे कि खुदा के लोगों ने किया, जो हमारे सामने एज अ रोल मॉडल है। सबसे बड़ा रोल मॉडल लॉर्ड जीसस क्राइस्ट है, लेकिन हम खुदा के लोगों को जो हमारी तरह हम तबीयत इंसान थे, हम उनको देखते हैं कि उन्होंने भी